Hello students, today's topic is plasma membrane. Plasma membrane, it is the outermost boundary of the cell. It is made up of lipids, proteins and carbohydrates. It present in both prokaryotes and eukaryotes. ये prokaryote और eukaryote दोनों में present होती है. It is ultra thin, elastic, living and selectively permeable plasma membrane. It is quasi-fluid in nature. It means neither gel or nor liquid. Lipids play a structural role, whereas protein play a functional role, like transporters and enzymes. Lipids are amphipathic in nature and made up of polar and nonpolar end, which form lipid bilayer, like this. Lipid bilayer means lipid head has a head and a tail. Two lipid molecules join together by the hydrophobic interaction and form the lipid bilayer. This is lipid bilayer. Then they are esters of polyhydroxy alcohol and fatty acids. Polyhydroxy alcohol means glycerol, and glycerol made the polar head and fatty acids made the non-polar tail. Means लिपिड्स मेड अप ऑफ हेड एंड टेल स्ट्रक्चर. तो हेड किसका बना है? हेड बना होता है ग्लिसरॉल का. और ये कैसा होता है? इट इज हाइड्रोफिलिक. कैसा है ये? हाइड्रोफिलिक मींस टुवर्ड्स द वाटर. एंड टेल किसकी बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स. और जो फैटी एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक मींस अवे फ्रॉम द वाटर. इसी कारण से जो टेल होती है वो कहाँ रहती है? दोनों लेयर के बीच में. और हेड आउटर और एक्सटीरियर सरफेस में. मींस यहाँ भी वाटर प्रेजेंट है, यहाँ भी वाटर प्रेजेंट है. तो टूवर्ड्स दी वाटर एंड टेल जो होता है अवे फ्रॉम दी वाटर. तो इस तरह से lipids made up of 4 types of lipids like phospholipids, sphingolipids, glycolipids and cholesterol. Phospholipids are glycerophospholipids means इसके अंदर glycerol present होता है और एक phosphate group present होता है. So we are saying glycerophospholipids. And first phospholipid is phosphatidylcholine. Second is phosphatidylethynolamine. Third is phosphatidylinositol and fourth is phosphatidylserine. अब देखिए ग्लिसरॉल के अंदर 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है और इसके अंदर हम कहते हैं कि अगर फर्स्ट कार्बन पर 1 फैटी एसिड चेन अटैच हो जाए दिस इज मोनोअसाइल ग्लिसरॉल. अगर इस पे सेकंड कार्बन पर भी फैटी एसिड चेन जुड़ती है दिस इज डाईअसाइल ग्लिसरॉल. फिर हम कहते हैं कि थर्ड कार्बन के ऊपर अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो तो फॉस्फोटिडाइल कहलाता है. फॉस्फोटिडिक एसिड. एंड फॉस्फोटिडिक एसिड पर जब कोलिन अटैच हो जाता है दिस इज फॉस्फोटिडाइल कोलिन. तो वो कहलाता है फॉस्फोटिडाइल कोलिन. फिर अगर उसमें इथेनॉल एमाइन ऐड हो जाए तो फॉस्फोटिडाइल इथेनॉल एमीन. अगर इनोसिटॉल ऐड हो जाए तो फॉस्फोटिडाइल इनोसिटॉल. इस तरह से फॉस्फोलिपिड्स का फॉर्मेशन होता है. अनदर लिपिड्स इज स्फिंगोसीन फॉस्फोलिपिड्स. अनदर लिपिड कौन सा है? स्फिंगोसीन फॉस्फोलिपिड्स. स्फिंगोसीन is a 18 carbon polyhydroxy amino alcohol. स्फिंगोसीन क्या है? 18 कार्बन का बना होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी अमीनो अल्कोहल है. इट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ग्लिसरॉल. स्फिंगोसीन किसके प्लेस पर यूज होता है? ग्लिसरॉल के फेस में. अब स्फिंगोसीन एंड फैटी एसिड दोनों जब मिलते हैं स्फिंगोसीन एंड फैटी एसिड्स फॉर्म सिरेमाइड. सिरेमाइड कैसे बनता है? तो हम ये कहेंगे कि ये स्फिंगोसीन की स्ट्रक्चर है और स्फिंगोसीन के स्ट्रक्चर के अंदर 1 फैटी एसिड अटैच हो जाता है तो दिस इज नोन एज सिरेमाइड. और सिरेमाइड के ऊपर अगर फॉस्फोरिक ग्रुप अटैच होता है, फॉस्फोरिक ग्रुप अटैच होकर उसके साथ कोलिन अटैच हो जाए तो दिस इज नोन एज स्फिंगोमाइलिन. एंड स्फिंगोमाइलिन इज प्रेजेंट इन अबंडेंट अमाउंट इन न्यूरॉन्स. वो न्यूरॉन्स के अंदर अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट रहता है. फिर हम बात करते हैं सेकंड थर्ड टाइप ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स आर ग्लाइकोलिपिड्स. ग्लाइकोलिपिड्स मेनली 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज सेरेब्रोसाइट्स एंड सेकंड इज गैंग्लियोसाइट्स. सेरेब्रोसाइट्स सिंगल शुगर
मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब हम ये कहते हैं कि सीरेमाइड के ऊपर सिंगल शुगर मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है लाइक दिस। ओनली अगर ग्लूकोज अटैच होता है तो ऐसे सेरेमाइड्स को सिरेब्रोसाइट्स कहा जाता है। अगर सेरेमाइड के ऊपर मैनी 2 to 20 ओलिगोसैकेराइड्स की चेन जुड़े लाइक दिस, तो हम उसे क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं गैंग्लियोसाइट्स। तो इस तरह से ग्लाइकोलिपिड्स टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज सेरेब्रोसाइट्स एंड सेकंड इज स्टीरोल्स। कोलेस्ट्रॉल फाउंड इन only animal plasma membrane. It provides rigidity to plasma membrane. It acts as a temperature buffer. Means जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी को और उसके जमने को, मतलब जेल कंडीशंस को, दोनों को ही रोकता है। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल टेम्परेचर बफर की जैसे काम करता है। लिपिड्स के साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स जनरली टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरे कहलाते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आर पेरिफेरल प्रोटीन लूजली एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढीले बंधे रहते हैं। कैसे बंधे रहते हैं? बाय द ionic interactions or electrostatic interactions. Extrinsic proteins removed by salt treatment. Extrinsic protein को अगर हमें remove करना है तो हम salt treatment से कर सकते हैं. But intrinsic proteins embedded in the plasma membrane by the hydrophobic and hydrophilic interactions. They can be removed by salt treatment and they must be removed by dissolving membrane. वो सॉल्ट ट्रीटमेंट के द्वारा उन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता है एंड उन्हें डिसॉल्व करने के लिए, उन्हें रिमूव करने के लिए हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना पड़ेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व टू टाइप से किया जा सकता है, सी इथाइल टेट्रा अमोनियम बोरेट से या सोडियम डोडिसाइल सल्फेट से। नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि क्या पोजीशन है प्रोटीन की। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्सोप्लाज्मिक साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्मिक, यानी हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पेरिफेरल प्रोटीन दोनों साइड में प्रेजेंट रहते हैं लाइक दिस। दे आर बाउंडेड विद अ loosely bound to the plasma membrane. Peripheral protein present on the cytoplasmic side, peripheral protein present on the exoplasmic side. Then हम कहते हैं intrinsic protein embedded to the lipid bilayer. पूरे के पूरे धसे रहते हैं and protein act like the transporters, carrier proteins and enzyme like this. Then we say कि अगर now we are discuss about the membrane fluidity. Membrane fluidity अगर हम बात करते हैं तो क्या है? Transition temperature is a temperature at which a membrane convert from gel to fluid and fluid to gel. एक टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन कन्वर्ट हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिपेंड करती है 3 थिंग्स पर। वो हम कहते हैं फर्स्ट तो टेम्परेचर पर, और फिर वो डिपेंड करती है ट्रांजिशन टेम्परेचर, कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन के बीच बीच में प्रेजेंट रहता है एंड काइंड ऑफ फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन फॉस्फोलिपिड्स। एंड ट्रांजिशन टेम्परेचर टीएम डिपेंड्स ऑन चेन लेंथ ऑफ फैटी एसिड्स, मतलब चेन लेंथ ऑफ फैटी एसिड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, जबकि ट्रांजिशन टेम्परेचर inversely proportional to degree of unsaturation. डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के इनवर्स प्रोपोर्शनल्स में रहता है। मींस अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो चेन लेंथ भी बढ़ेगी। तो 50 डिग्री सेल्सियस पर हम कहते हैं कि लिपिड्स की चेन लेंथ की लंबाई सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 25 डिग्री। तो 25 डिग्री के अंदर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन प्रेजेंट होता है एंड चेन लेंथ छोटी होती है, और हम कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर चेन लेंथ भी कम होगी और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी प्रेजेंट रहता है। मींस टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ चेन लेंथ की लंबाई बढ़ती है और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कम होता जाता है। दो चीजें याद रखनी है, एट द हाई टेम्परेचर chain length will increase and at the low temperature chain length will decrease and the unsaturation will increase. अब हम कहते हैं डबल बॉन्ड जो होता है मेम्ब्रेन के अंदर किंक लेकर आता है। किंक बोले हम तो क्या होता है
कि वो दो चेन्स को एक दूसरे से दूर करता है, दो फैटी एसिड चेन को एक दूसरे से दूर करता है, जिसके कारण लो टेम्परेचर के ऊपर दोनों मेम्ब्रेन जम नहीं पाती है। लेकिन हाई टेम्परेचर पर जब दोनों इनकी चेन लेंथ की लंबाई बढ़ जाती है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन बढ़ जाते हैं, तो चेन को फ्लूइडिटी से रोका जाता है। यही है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। Now we will discuss about the fluid mosaic model of plasma membrane. अभी तक हमने जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए पढ़ा है वो सभी फ्लूइड मोजेक मॉडल के अंदर चलता है। तो हम कहते हैं फ्लूइड मोजेक मॉडल was proposed by the Singer and Nicholson in 1972. Plasma membrane ranges from 5 to 10 nm in thickness. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितनी थिक होती है? 5 to 10 nm थिक होती है। The proportions of proteins, lipids and carbohydrate in plasma membranes are different. क्या होता है? अलग अलग सेल के लिए, अलग अलग सेल प्रकार के लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल माइलिन कॉन्स्टिट्यूट्स मीन्स जो स्फिंगोमाइलिन होता है और जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें 18% प्रोटीन एंड 76% लिपिड्स होते हैं। मीन्स प्रोटीन का अमाउंट कम और लिपिड का अमाउंट ज्यादा होता है। बट माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उनमें 76% प्रोटीन होते हैं और 24% लिपिड होते हैं। Carbohydrates, the third major component of plasma membrane, are always found on the exterior surface of the cell, where they are bound. देखिए कार्बोहाइड्रेट हमेशा कहाँ प्रेजेंट होंगे? एक्सटीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, और अगर वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से बाउंड रहते हैं, दे आर नोन एज ग्लाइकोलिपिड्स। जैसे कि इस तरह से ग्लाइकोलिपिड्स, ये लिपिड्स, ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन, और उसके ऊपर अगर ये कार्बोहाइड्रेट की चेन प्रेजेंट है तो ऐसे लिपिड्स को हम क्या, ऐसे प्रोटीन्स को हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर लिपिड्स के ऊपर कार्बोहाइड्रेट की चेन प्रेजेंट है तो दिस इज नोन एज ग्लाइकोलिपिड। They are the two different things, glycoprotein and glycolipids. Then हम कह सकते हैं this is peripheral protein, this is intrinsic protein. Peripheral protein present on the cytoplasmic phase, peripheral protein present on the exoplasmic phase. फिर हम कह सकते हैं कि जो cytoplasmic phase होती है उस साइड में क्या प्रेजेंट रहता है? लिपिड्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये देखिए दिस इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या प्रोवाइड करता है? टेम्परेचर बफर की जैसे काम करता है, इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन describe the plasma membrane as a fluid combination of phospholipids, cholesterol and proteins. Carbohydrates attached to lipids, किसके साथ अटैच रहते हैं? लिपिड्स के साथ अटैच रहते हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स होंगे, प्रोटीन के साथ अटैच रहेंगे तो वो ग्लाइकोलिपिड्स होंगे। एंड याद रखिए कार्बोहाइड्रेट्स ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द आउटर। तो ये है सब कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।